अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि मोदोर्नो किला फतह करने के बाद जब सब लोग इकट्ठे होते हैं तो अलाउद्दीन उस्मान साहब से कहता, मेरे हजूर क्लादियुस खुफिया रास्ते से भाग गया है। उस्मान साहब कहते, उसे भागने दो, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और फिर इस दौरान बुरान वहां पे आता है और कुछ सिपाही वहां पे संदूक रखते हैं जिनमें सोने के सिक्के और सोने चांदी से बने बर्तन मौजूद होते हैं। और फिर तुरान कहता है, खजाने के कमरे से माले गनीमत मिला है मेरे हजूर। और फिर एक सिपाही कहता, यह गनीमत सबको ताकत देगा मेरे हजूर। उस्मान साहब कहते, इस ताकत के साथ हम बहुत सी दूसरी जमीनों को फतह करेंगे। और फिर तुर्कत गाजी भी वहां पर आ जाते हैं। उस्मान साहब कहते, तुर्कों की तलवार चलाने वालों को ये दे दो। बुरान कहता, ठीक है मेरे हजूर, जैसे आपका हुक्म। और फिर बुरान के हुक्म से सिपाही उस संदूकों को लेकर वहां से रवाना हो जाते हैं। उस्मान साहब कहते, मेरे सरदारान और सिपाही, अल्लाह का शुक्र है कि हम कुफ्फार पर गालब आए। मोदोर्नो तुर्कों की सरजमीन बन चुका है। इंशाल्लाह हम इस्लाम के साथ इस जगह को तरक्की देंगे। सब कहते हैं इंशाल्लाह मेरे हजूर, इंशाल्लाह। और फिर इसके बाद हमें एजनीक सराया दिखाया जाता है जहां शहनशाह अंद्रियोनिकोस बैठा हुआ होता है। इस दौरान एक सिपाही एक पैगाम लेकर उसके पास आता है और वो पैगाम शहनशाह को दे देता है और बताता है, वो निकल चुके हैं मेरे शहनशाह और वो जल्द ही यहाँ होंगे। तो शहनशाह कहता, ये सोचकर कि उसे फतह मिल गई होगी और उस्मान को इससे बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। कल बेतीनिया में तुर्क तारीख से मिट जाएंगे। और फिर इधर फातिमा हलीमा के पास बैठी हुई होती है और उससे कहती है, मेरी बहन, मैं फिर कभी तुमसे नाराज नहीं होंगी। दरअसल मैं तुमसे कभी नाराज नहीं थी। मुझे अपने आप पर गुस्सा आया क्योंकि मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी थी। मैं तुम्हें अपने दिल से जानती थी। मैं तुम्हें कबीले में लेकर आई, लेकिन मैं ना समझ सकी कि तुम मेरी बहन हो। मैं तुम्हें नहीं पहचान सकी। मैं ये कबूल नहीं कर सकती थी कि तुम गद्दार हो, लेकिन ये तुम्हारा कसूर नहीं है। तुम उस सांप सोफिया के लिए एक मोहरा थी। तुम अपने दिल को साफ रखने में कामयाब रही। ये सब हमारी गलती है। ये सब हमारी गलती है। हम तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सके। हम तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सके, लेकिन तुमने हमारी जान बचाई। इस दौरान हलीमा को होश आना शुरू हो जाता है और वो फातिमा को देखती है जो कि उसके सामने बैठी रो रही होती है। तो हलीमा कहती, मेरी बहन, क्या ये सच है? क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? तो फातिमा बहुत खुश होती है और उसके गले लगकर कहती, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो। तुम ठीक हो ना? और फिर माँ माँ पुकारते हुए बाहर दरवाजा खोलती है और कहती है, माँ, हलीमा जाग गई है, हलीमा जाग गई है माँ। और फिर फातिमा हलीमा के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, अल्लाह का शुक्र है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मैंने तुम्हें माफ कर दिया मेरी बहन, मैंने यकीनन तुम्हें माफ कर दिया। हलीमा कहती, माँ, वो कहती है कि हर शर में खैर होती है। वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। और फिर इस दौरान बाला खातून भी वहां आ जाती है और कहती है, मेरी बेटी। और हलीमा को होश में देखकर बहुत खुश होती है, उसके पास बैठ जाती है और कहती है, हलीमा, हलीमा, अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो। और उसके माथे पर बोसा लेते हुए कहती, शुक्र है इस रब का जिसने तुम्हें हमारे लिए महफूज रखा, अल्लाह का शुक्र है। और बहुत खुश होती है और पूछती, क्या कोई तकलीफ है? तुम खैरियत से हो? हलीमा कहती, नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर इस दौरान गोंजा भी भागती भागती वहां दाखिल होती है और कहती, माँ, माँ। तो बाला उलगन से कहती है, उलगन, उनसे कह दो कि कुर्बानी का जानवर जिबा करें और लोगों में तकसीम करें। मेरी बेटी होश में आ गई है, अल्लाह का शुक्र है। तो उलगन और गोंजा भी बहुत खुश होते हैं और कहती हैं, एक साथ दो खुशखबरियां। बाला पूछती, क्या बात है, खैरियत तो है? तो गोंजा कहती, माँ, वो सफेद कबूतर हमेशा अच्छी खबर लाता है। मोदोर्नो शहर काय कबीले की मलकियत बन चुका है। यह सुनते ही बाला कहती, क्या कह रही हो? अल्लाह का शुक्र है, क्या ही मुसरत भरा दिन है। और सब बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। गोंजा कहती, बाबा ने पैगाम भेजा है कि जैसे ही हलीमा की सेहत बहाल हो हमें मोदोर्नो रवाना हो जाना चाहिए। तो बाला कहती है, हलीमा इस हालत में कहीं नहीं जा सकती। हलीमा कहती, नहीं नहीं, मैं जा सकती हूँ माँ। बाला कहती, ठहरो, तुम अभी बीमार हो। तो फातिमा कहती, ये जा सकती है माँ, हम गाड़ी से आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। तो बाला कहती, ठीक है, तैयारियां शुरू कर दो। और फिर उधर मोदोर्नो किले में उस्मान साहब कहते हैं, हमारी जमीन वक्त के साथ फैल रही है, लेकिन गैर मुस्लिम राया की तादाद भी बढ़ रही है। मसला मजीद जमीन लेने का नहीं है, असल मसला इस जमीन को संभालने की सलाहियत है। कोजा साहब कहते, मोदोर्नो में नया इंतजामी निजाम कायम किया जाए मेरे हजूर। उस्मान साहब कहते, जी हाँ कोजा साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हम एक इंतजामी निजाम कायम करेंगे। ये इन तमाम फतुहात के लिए आजाज का निशान होगा जो हम मुस्तकबिल में हासिल करेंगे। और जहाँ जहाँ हम पहुँचेंगे लोग कहेंगे कि काई कबीला इंसाफ और निजाम लेकर आता है। तो साहब कहते हैं, इंशाल्लाह हजूर, इंशाल्लाह। और फिर उस्मान साहब हसन साहब से कहते हैं, हसन साहब, आपने अपनी हिम्मत और ईमान से अपनी पुख्तगी का सबूत दिया है। अल्लाह आपको सलामत रहे। अब से मोदोर्नो की क़यादत आपके सुपुर्द होगी। तो हसन साहब खुश होते हुए कहते, अल्लाह आपको सलामत रखे हजूर। उस्मान साहब कहते हैं, अगर बाढ़ में कहीं रखने हूँ तो फौरन मरम्मत करवाएं। अगर कुओं का पानी जहर आलूद हो गया है इसे भी साफ करें। हसन साहब कहते, आप फिक्र न करें हजूर, मैं फौरन काम शुरू कर दूंगा। मैं जांच करता हूँ आपकी इजाजत से। उस्मान साहब कहते, ठीक है। और हसन साहब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और फिर इस दौरान तुर्गत गाजी और सलगूर आगा अपने घोड़ों पर सवार हुए वहाँ पर आते हैं और आकर सलाम करते हैं। अलाउद्दीन साहब कहते, और तुर्गत गाजी, खैर तो है? आप कहाँ जा रहे हैं? उस्मान साहब कहते, सफेद दाढ़ी
दाढ़ी वाले बुजुर्गान कभी चैन से नहीं बैठते अलाउद्दीन। तुरगत गाजी कहते, कुफ्फार की रूहें बुरी तरह झलस चुकी हैं, वो खामोश नहीं बैठेंगे और वो जवाबी तौर पर हमला हवर होंगे। हम सरहदों को महफूज बनाएंगे। उस्मान साहब कहते, अल्लाह आपको सलामत रखे। तुरगत गाजी कहते, ए वल्लाह ए वल्लाह। सलगूर आगा कहते, अल्लाह आपको सलामत रखे हजूर। और फिर तुरगत गाजी सलगूर आगा को लेकर वहां से रवाना हो जाते हैं। और फिर शामिल उस्मान साहब से कहता, एक तुर्क के लिए बिस्तर पर मारना हराम है जब तक ये बूढ़ा हमारे साथ है, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। उस्मान साहब कहते हैं, इंशाल्लाह। और फिर कुएं के पास हसन साहब और सिपाही घोड़ों और बाकी जानवरों को कुएं से पानी निकाल कर पिलाते हैं। घोड़ा उस पानी को पी लेता है जो कि जहर आलूद हुई होता है, जबकि बाकी तमाम जानवर भी खुशी खुशी पानी पी रहे होते हैं। हसन साहब ये सब देखकर कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है पानी साफ है, अगर ये पानी जहर आलूद होता तो जानवर समझ जाते और पानी से रुक जाते। और फिर हसन साहब लोगों से मुखातब होकर कहते हैं, ए लोगो पानी साफ है, अल्लाह का शुक्र है, जितना मर्जी पियो, चलो चलो। और सब लोग पानी लेने के लिए आगे बढ़ते हैं और कुएं से पानी निकालना शुरू हो जाते हैं और तमाम खवातीन और बुजुर्ग और लोग खुशी खुशी पानी पीते हैं। और फिर रात के वक्त मुदोर्नो किले में हम देखते हैं कि दावत का इंतजाम किया जा रहा होता है, दस्तरखान लगाया जा रहा होता है। तो जरकुतै उन्हें देखते हुए कहता है, आओ जंगजू, दस्तरखान अभी तक नहीं सजा, अगर मेरी बीवी यहाँ होती तो मेज अब तक सज चुकी होती। मेरी बीवी बहुत माहर है, चलो बाजियों, वो आने वाली है, मैं तुम्हें फदिया दूंगा, चलो। और फिर इस दौरान उस्मान साहब अलाउद्दीन ऊपर से नीचे आते हैं। उस्मान साहब पूछते, बताओ अलाउद्दीन तुम्हारी माँ कहाँ है, हलीमा कैसी है, क्या वो ठीक है? अलाउद्दीन कहता, हमने पैगाम भेज दिया था हजूर, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है। और फिर अगले ही लम्हे हम देखते हैं कि दरवाजा खुलता है, बाला खातून, गोंजा, फातिमा और बाकी सब अंदर दाखिल होते हैं और सब उस्मान साहब को देखते हैं, जबकि पीछे पीछे ही छकड़े पर मौजूद हलीमा को भी लाया जाता है। उस्मान साहब कहते, आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आप लोग आ रहे हैं? और फिर उस्मान साहब अपनी बेटी फातिमा को गले से लगाते हैं और बाला खातून को भी गले से लगाते हैं और गोंजा अलाउद्दीन से आकर मिलती है। और फिर उस्मान साहब पूछते, हलीमा कहाँ है? और फिर अलाउद्दीन कहता, खवातीन तुम इतनी खामोश क्यों हो, कोई बुरी खबर तो नहीं है, क्या हलीमा जाग गई? उस्मान साहब भी पूछते हैं, हलीमा कहाँ है, कहाँ है हलीमा? और फिर बाला छकड़े की जानिब इशारा करती है और फिर छकड़े पर मौजूद हलीमा अपने ऊपर से कपड़ा हटाती है और कहती, आप मुझसे इतनी आसानी से छुटकारा नहीं पाएंगे। ये देखकर उस्मान साहब और अलाउद्दीन बहुत खुश होते हैं और उस्मान साहब हलीमा के पास आते हैं और उसे छकड़े से नीचे उतारते हैं और कहते हैं, यहाँ आओ मेरी हलीमा, यहाँ आओ। और उसे सीने से लगाते हैं और पूछते हैं, कैसी हो तुम, मेरी तरफ देखो, कैसी हो, क्या तुम ठीक हो? और बहुत खुश हो रहे होते हैं। अलाउद्दीन कहता, देखें हजूर, ये भी मजाक कर रही है, माशाल्लाह ये बहुत मजबूत है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, बाला तुम मेरे पहलू में हो, मेरी बेटी मेरे साथ है, क्या इससे हसीन फतह कोई हो सकती है? लेकिन बाला खामोश रहती है। उस्मान साहब कहते, खैर तो है, ऐसा लगता है कि तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो। बाला कहती, मैं आपकी मुलाकात खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन गिवेनिक में बगावत उभर आई थी, हमने उसे कुचल दिया है, अब कुछ बाकी नहीं है। तो उस्मान साहब पूछते, किसने ज़हर की, क्या तुमने उसे पकड़ लिया? तो बाला कहती, सोफिया आई थी मेरे अधूरे काम को मुकम्मल करने, मैंने उसे जख्मी किया मगर वो भाग निकली, लेकिन अब की बार वो बच ना पाएगी। तो उस्मान साहब कहते हैं, जबकि तुमने उसे कुचल दिया है तो ए वल्लाह, आज हमारी खुशियां कोई खराब नहीं करेगा, मेरी बेटी भी मेरे साथ है, चलो आओ फिर। और फिर इसके बाद सब आगे बढ़ते हैं तो जरकुतै भागता हुआ उलगन के पास आता है और कहता है, मेरी खातून, और उसे गले से लगाता है। और फिर जरकुतै कहता है, ये वो दस्तरखान तो नहीं जो तुम सजाती हो, लेकिन गुजारा हो जाएगा, क्या तुम्हारा कोई मुकाबला कर सकता है? उलगन कहती, जैसा मैं बनाती हूँ वैसा तो नहीं होगा, लेकिन मैं अपने हाथ डालूंगी। और फिर गाजी कहता है, मजाक बंद करें बाबा, चलो खाना खाते हैं, मैं भूखा हूँ क्योंकि हम बहुत तवील सफर तय कर चुके हैं। तो जरकुतै कहता, देखो इसकी जबान देखो, तुम्हारी तो सारी बातें खाने के गिर्द घूमती हैं, तुम किस पर गए हो? हाँ? तो एक और बच्चा कहता, वाकई गाजी किस पर गए हो तुम? तो गाजी कहता, बाबा मैं तो आप पर ही गया हूँ। जरकुतै कहता, हाँ तुम ठीक कहते हो। और फिर उलगन कहती है, मेरा हलक और जबान खुश्क हो गए हैं। और एक खातून से कहती है, इधर आओ मुझे पानी दो। तो वो खातून उलगन के लिए पानी डालना शुरू कर देती है और उससे गिलास में पानी डालकर देती है। तो उलगन बिस्मिल्लाह पढ़कर उस पानी को पी लेती है और कहती, मेरा दिल जल रहा है बहन, इसे और दो। और इस तरह उलगन एक और गिलास पानी का पी लेती है जो कि जहर आलूद होता है। और फिर इसके बाद सब लोग दस्तरखान की जानिब बढ़ते हैं। और नाज़रीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।